जब इलाहाबाद के लिए कोई छात्रा घर से पहली बार निकलता है, तब उसके माता पिता यही कहते हैं कि बेटा मेरे पास पैसे कम हैं, मन से पढ़ना। इलाहाबाद में 10 बाई 10 का कमरा भी आज 3,000 प्रति माह के हिसाब से मिलता है। पढ़ने वाले इलाहाबाद में अपनी किताब खरीदने के लिए ऑटो से नहीं बल्कि पैदल चलते हैं, ताकि 20 रुपये किराया का बच गया तो 2 टाइम सब्जी खरीद लूँगा। सलोरी, गोविंदपुरा, राजपुरा, बागड़ा जैसे किसी स्थान पर रहते रहते सर का आधा बाल झड़ जाता है, चेहरे की रौनक धस जाती है, माथे पर तनाव की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं। 2 टाइम के बजाय 1 टाइम खाना बनता है, ताकि इससे पैसे बचेगा तो कोई फॉर्म भर लूँगा, क्योंकि घर से पैसा बहुत लिमिट में मिलता है। कभी कभी बाहर की मिठाई खाने का मन हुआ तो चीनी खाकर अनुभव करना पड़ता है कि हमने रसमलाई खा लिया है। बहुत ही संघर्ष और तप जैसी ज़िंदगी इलाहाबाद जैसे शहरों में जीने के बाद जब कोई भर्ती आती है, तब 1,000 पद के लिए लाखों आवेदन आते हैं। पढ़ने वालों के घर से फ़ोन आता है कि बेटा इस भर्ती में बढ़िया से पढ़ना। घर वालों की उम्मीदों के बोझ ने फिर से टेंशन दे दिया। फिर भी लाखों लोगों को पीछे धकेल के परीक्षा में पास हुआ, और घर परिवार समाज स्वयं को लगता है कि अब इसको नौकरी मिल गई है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस ज्वाइनिंग तो रह गई है। दोस्तों और रिश्तेदारों को पार्टी भी दे दिया। फिर 2 साल तक इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ज्वाइनिंग होगी, लेकिन इसी बीच एक नया अंदेशा आता है कि भर्ती की परीक्षा रद्द हुआ है। क्या महसूस हुआ होगा उस छात्रा के ऊपर? 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भर्ती आती नहीं। एक भर्ती आ गई, पास भी हुआ, अब उसको रद्द करना क्या ये उचित है? आटा गर्मी में गूंथते समय पसीना इस कदर गिरता है जैसे लगता है कि शरीर से छिलका झील का पानी निकल रहा है। सर का बाल तख्त पर, टेबल पर, कुर्सी पर ऐसे गिरता है जैसे किसी नाई की दुकान हो। रोटियां बनाते बनाते ज़िंदगी रोटी जैसी हो जाती है। पढ़ाई करने वाले छात्र घर पर ही रोटी, सब्जी, चावल, दाल सब एक साथ खाने को मिलता है। रूम पर तो कभी एक साथ नहीं बनता, बनेगा भी कैसे? घर से इतना पैसा नहीं मिलता। जब गैस भराना होता है तो दोस्तों से या बगल वाले भैया से उधार लेना पड़ता है। जिस दिन रूम का किराया देना पड़ता है, उस दिन लगता है कि किसी ने कलेजा निकाल दिया है। भर्तियाँ रद्द नहीं करना चाहिए। बड़ी मेहनत से 2 वक्त का खाना ना खाकर फॉर्म भरा जाता है। आखिर जो पैसा और समय बर्बाद हुआ, उसका हिसाब है किसी के पास? आज बेरोजगार लोगों को देखते ही लोगों की भाषा और सामाजिक भावना बदल जाती है। सम्मान नहीं मिलता, फिर भी समाज में रहते हुए अपने अरमान की चादर सिलता है। फिर कोई आकर उसकी चादर को फाड़ देता है तो मानो उसकी भावनाओं को किसी ने चीरहरण कर दिया है। फिर भी लोक लज्जा स्थिति में पुनः खड़ा करता है, तभी आकर किसी ने उसकी रोटी छीन ली। किसी भी प्रतियोगी छात्रा के कपड़े देखना, कमरे के अंदर वाला अंडर में इतने छेद होते हैं, फिर भी 60 रुपये का मुंह इसलिए देखता है कि आधा किलो दाल ले लूँगा। टूथपेस्ट ख़त्म होने के बाद उसको फाड़ कर उस पर ब्रश को रगड़कर एक एक दिन अपने पास रहते हुए पैसे की बचत करता है। घर से गेहूं, चावल, आलू तक माँ बहन दे देती है कि कुछ पैसा तो बचेगा। वहाँ स्टेशन या रोडवेज पर उतरने के बाद ऑटो या रिक्शा इसलिए नहीं लेता कि 20 रुपये कौन देगा। सिर पर राशन वाला बोझा उठाता है और कमरे की तरफ निकल लेता है। भर्तियाँ देने से पहले इस तरह का विज्ञापन निकालो कि भर्ती किसी भी कारण रद्द कर दी जाएगी, और रद्द एक निश्चित तिथि में किया जाएगा, ताकि छात्र अगली तैयारी कर
को करे। यहाँ 2 साल बाद रद्द करना किसी के पैरों के नीचे से ज़मीन खींचने जैसा होता है।